चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जो कि आर का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों में इसका 24 अप्रैल को, उसके सामान्य अध्ययन के पेपर के डिस्कशन से संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण खुशखबरी है। निबंध का सीरीज चलाया गया था आर मेंस के लिए दोस्तों और पीसीएस मेंस के लिए, और पीसीएस मेंस में दोस्तों 9 में से आपको 3 निबंध पूरे फंसे हैं 4 निबंध पेपर में, और आर मेंस में दोस्तों 5 निबंध दोस्तों ऐसे पूरे सीधे 9 में से फंस गए हैं। जो 11 वीडियोस मैंने दिए हैं, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, प्रूफ के लिए आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ऐसे और पीसीएस आर के ऐसे के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग जनरल स्टडीज़ का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था? तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आंसर टिक करेंगे इधर, दौलत खान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक छात्र का पेपर है, उन्होंने अपने आंसर टिक किए हैं इसलिए वहाँ पे दिक्कत है। इसके बाद दोस्तों डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जोनाथन पैरी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित युग्मों से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये गलत है दोस्तों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका जो विकल्प है इसमें सी विकल्प होगा दोस्तों, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने सही सुमेलित कर दिया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप आ जाइए, आपका आंसर इसमें होगा सुमेलित करने वाले में ए, तो ललित कला अकेडमी 1954, बी आपका 2 होगा संगीत नाटक अकेडमी। इसके बाद दोस्तों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपका 3 और सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछ रहा है बाघ अभ्यारण्य में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? तो आपका अमनगढ़ होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? तो निम्नलिखित में से कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आपका कौन कौन सा है? दादरी और सिंगरौली। ठीक है दोस्तों, तो आपका 2 और 3 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका पूछ रहा है सुमेलित करने के लिए कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों गाय आपका देवनी ठीक है, बकरी आपका बरबरी ठीक है, इसके बाद दोस्तों भैंस भदावरी ये भी ठीक है, आपका जो विकल्प होगा वो शीप हो जाएगा, गिर भेड़ और गिर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सुमेलित करने का क्वेश्चन है। ये टफ क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसलिए परेशान मत होइएगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका विकल्प सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड्स ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे आपके BR अम्बेडकर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है दोस्तों? तो इसमें विकल्प आपका स्वीडन और नॉर्वे हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, निम्नलिखित किस राज्य में भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे? तो ओडिशा ने जीते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिमालय के त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह बागेश्वर जिले में, यह बात सही है, और ये 7500 से कम है दोस्तों, तो इसमें आपका विकल्प ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? तो दोस्तों इसमें सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र या मैरीन इकोसिस्टम होगा। इसके बाद दोस्तों जनवरी 22 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य था, सही है। मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया, यह भी सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों पार्ट 9A में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के संबंध में आज संवैधानिक आधार दिया गया, तो किसके लिए दोस्तों? तो पंचायत के लिए नहीं है दोस्तों, वो भाग 9 है, 9 का आपका नगर पालिका के लिए। ठीक है, अर्बन एरियाज के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए। इसके बाद दोस्तों आपका कौन जैव डीजल पौधा है? तो जेट्रोफा है। इसके बाद दोस्तों आपका पूछ रहा है मंदसौर प्रशस्ति, आपका ये कुमारगुप्त 1। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए पार्वती रंगा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोस्तों दोनों सही हैं। ठीक है, ये आपका टिक हो जाएगा। इसके बाद 21वां आ जाइए, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई दोस्तों? तो पुडुचेरी में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें 6ठा स्थान मिला है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद आ जाइए दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इन
लार्जेस्ट इन एरिया, ठीक है। तो कौन सा नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है दोस्तों? तो देखिए वैसे लेंथ की बात कीजिए तो महानदी है, लेकिन आपका जो नदी घाटी के आधार पर कावेरी आपका उत्तर होगा, ठीक है। महानदी बहुत सारे लोगों ने टिक किया है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24, मिलाना है बीरबल साहनी आपके जीवाश्म वनस्पति विज्ञान और स्वामीनाथन साहब हरित क्रांति। अगर आप इतना मिला लेंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग कब स्थापित किया गया? तो 2017 में। इसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, यह बात सही है। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थी, यह बात गलत है। तो आपका विकल्प ए हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों जनवरी 22 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का गठन किया गया? स्थापना हैदराबाद में, ठीक है। किला कोहना किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। इसके बाद दोस्तों कितने इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से ज़्यादा क्षेत्रफल आच्छादित है? तो दोस्तों 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए निम्नलिखित में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो सिमोना बाइल्स, ठीक है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों घटना कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो जो इन्होंने लगाया है वो ठीक है, आपका ए हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था, ये बात सही है, और पुडुचेरी में इसका आयोजन हुआ था, ये बात आपका क्या है? सॉरी, ये गलत है और ये बी आपका सही है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात? तो आपका विकल्प इसमें बी हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया था दोस्तों? तो 2001 में। इसके बाद दोस्तों नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य सूचकांक शहरी में कौन सा शहर शीर्ष 3 में शामिल नहीं था दोस्तों? तो वो इंदौर। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इंदौर आपका विकल्प होगा। इसके बाद आ जाइए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन दोस्तों 6 अगस्त 1952। इसके बाद दोस्तों लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय आपका लखनऊ में है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए रिंगलमैन स्केल आपका, ये आपका धुएं के लिए होता है। इसके बाद दोस्तों एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित क्या कीजिए? निम्नलिखित का तार्किक व्यवस्था आपको बताना है, किताब में क्या क्या चीज़ें किस क्रम में होती हैं। तो दोस्तों आपका सबसे पहले आपका क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले आपका टाइटल या शीर्षक होता है, तो वही विकल्प हो जाएगा, आपका सही है। इसके बाद दोस्तों कौन सी अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों सहरिया है, तो सहरिया इसका विकल्प आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है दोस्तों? तो बिजनौर से। इसके बाद दोस्तों आप आ जाइए नेक्स्ट, कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? दोस्तों माल गुर्जरी, ठीक है, ये आपका विकल्प हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें आपका सूचियों का प्रावधान है? तो भाग 7 में दोस्तों, ठीक है। 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद दोस्तों नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो दोस्तों अंबिका चतुर्वेदी इसमें आंसर होगा, बाकी 3 सही है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, हाँ, सुगमता सूचकांक दोस्तों किसके लिए था? ईज इंडेक्स दोस्तों ये बैंकों के लिए था दोस्तों, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों विटामिन जल में घुलनशील कौन सा है? तो बी और सी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस पे भी दोस्तों आपको लोगों को क्या कर सकते हैं? मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों डॉप्सन यूनिट में किसको नापा जाता है? तो ओजोन सांद्रता को। इसके बाद दोस्तों पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, बालकाश झील जो है, बालकाश झील जो है निम्नलिखित देशों में किस में स्थित है? तो कजाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, तो कजाकिस्तान को आप लोग टिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सी विकल्प आपका होगा दोस्तों, आप लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप आ जाइए सुमेलित करने के लिए पूछा है दोस्तों विटामिन आपका क्या सुमेलित कर लीजिए। देखिए सबसे पहले एंजाइम आपका पेप्सिन होता है और हार्मोन आपका ये प्रोजेस्टेरिन होता है, ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा, इसी से आपको डी विकल्प मिल जाएगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, हाँ, इसके बाद आप लोग आ जाइए मिलाने के लिए सुमेलित करने को पूछा है, ये आपका जैन तीर्थंकर हैं और उन पे सबका स्थल पूछा है दोस्तों, तो आपका सी होगा, आप मिला लीजिएगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों गार्बेज फ्री इंडेक्स कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रैंकिंग से सम्मानित किसको किया गया यूपी में? तो अलीगढ़ को, ठीक है दोस्तों, ये आपका
अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों मिसिंग नंबर आपको याद करना है, तो इसका 28 होगा दोस्तों। 28 कैसे होगा, जो आप समझिए कैसे कैसे होगा बताइए। 5 से 5 डिवाइड कीजिए, एक बार गया, ठीक है। अब एक बार गया तो 1 + 5 6 हो गया, ठीक है। फिर 3 + 7 7 बार गया, 7 + 3 आपका 10 हो गया। फिर आपका यहाँ पे ऐसी संख्या रखिए जो टोटल आपका 11 दे दे, 4 सत्ते 28, 7 + 4 = 11, तो आपका 28 विकल्प हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों राजा राम मोहन राय ने क्या किया, गिफ्ट टू मोनोथोइस्ट लिखी थी वो, लेकिन फारसी भाषा में। इसके बाद दोस्तों कौन एक पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन, बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों आयोग में ये। इसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सुमेलित करना है। देखिए सुमेलित कैसे करेंगे, अकबर का आपका मुजफ्फर खान हो जाएगा दोस्तों, और आपका शाह आलम का ये हो जाएगा। 2 से आप मिला लीजिए, ए का आपका 3 है, सी का 1 है, ए का 3 है और सी का 1 किस में मिल रहा है दोस्तों, तो ये आपका सी विकल्प इसमें होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, हाँ निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों देखिए सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपका जो है बनारस में है, गोरखपुर नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इंटरपोल के नए अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी किस देश के हैं, तो यूएई के दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के। इसके बाद दोस्तों फॉलोइंग क्रॉप इज कवर्ड फॉर प्राइस कंट्रोल अंडर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, तो आलू या पोटैटो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब वाणिज्य के संदर्भ में आपको कौन सा सही है बताना है, तो दोस्तों इसमें आपका दोनों विकल्प सही होगा, आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दोस्तों, तो मिलेट्स के लिए बोला है, मोटे अनाज वाली फसल के लिए। इसके बाद दोस्तों भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, तो आपका सागवान दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है कौन से मैंग्रोव क्षेत्र में गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है, तो कोरिंगा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। टफ क्वेश्चन था दोस्तों ये भी, ऐसा नहीं आसान नहीं पेपर है कहीं से भी। इसके बाद दोस्तों जिसने भी 60 क्वेश्चन सही कर लिए हैं काट कुट के, वो मान के चलेगी उसका चांस बनेगा। इसके बाद दोस्तों किसी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद दोस्तों 2020 का प्रथम दिन आपका बुधवार था, 21 का अंतिम दिन कौन सा होगा दोस्तों, तो आपका शनिवार होगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों मिलाना है दोस्तों, देखिए सुमेलित करने के लिए पूछा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 1992, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सही टिक किया है, ठीक है, तो आप मिला सकते हैं, आपका ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका जॉर्डन और इजराइल। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है, तो बलूचिस्तान में है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाइए 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, कहाँ पर, तो कलकत्ता में, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार पड़ेगा, 29 तारीख, तो 56 बार, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, तो दोस्तों संवेग संरक्षण, क्लियर हो गई बात, मोमेंट कंजर्वेशन। इसके बाद दोस्तों सुमेलित करना है आपको, अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी, ये 2 हो गया, और बी का आपका 4 है, छोटा सोना मस्जिद, ये वली मोहम्मद। इसके बाद दोस्तों सी का 1 है, कदम रसूल। इसके बाद दोस्तों डी का आपका 3 है, तो डी का अदीना मस्जिद पंडुआ जो है वो वैसे भी सिकंदर शाह होगा, आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, पूछ रहा है आपको कि रीजनिंग का सुमेलित करना है दोस्तों, तो इन्होंने ठीक लगाया है, आप इस पर टिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप पूछ रहा है कि अब अकबर ने जो के काल में जो निम्नलिखित घटनाएं उसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, आपको कालक्रम में, तो आप व्यवस्थित कर लीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे आंसर आपका टिक कर दिया है। इसके दोस्तों नेक्स्ट आपका पूछ रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू किया गया दोस्तों, तो जनवरी 2018 में। इसके बाद दोस्तों ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैपेलो जो है वो भारत के प्रधानमंत्री को भूटान ने दिया। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, ठीक है, भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है अनुच्छेद 300 के अनुसार, ठीक है, तो द यूनियन गवर्नमेंट होगा दोस्तों, यही आपका विकल्प सही है। इसके बाद दोस्तों कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, तो 280, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से किसके लिए प्राप्त है दोस्तों, तो पहले और दूसरे के लिए। दोस्तों ये विदेश विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति के लिए नहीं है दोस्तों, ये भारत की
वो विदेश में अगर संपत्ति उनकी है तो उनके लिए थोड़ी ना संसद कानून बना सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आपका 1 और 2 होगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 शहरों में शामिल नहीं था। दोस्तों देखिए, तो 1 लाख नहीं होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन 10 लाख वाले दे दिए हैं, ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। ठीक है, परेशान मत होइएगा। इसके बाद दोस्तों, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 3 देशों से घिरी हुई है, ये गलत हो गया, और भ्रंश घाटी में स्थित है, ये सही है। तो आपका इसमें केवल 2 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, आपको व्यवस्थित करना है, जो आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है, तो 12 इसमें हो जाएगा, मैंने टिक कर दिया है, आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? डिमांड सप्लाई को, आपका मांग आपूर्ति को आपका व्यापार संदर्भित करता है, ये बात सही है। केवल मांग पक्ष से संबंधित है, ये गलत है। तो आपका इसमें ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे? जीवाणुओं से। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों, सुमेलित कौन सा नहीं है? आपको देखिए, चिकपी जो है वो टिटरिंग होता है। ठीक है, कीड़े निकालना है, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद दोस्तों, जनवरी 22 में प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास सी ड्रैगन में कौन शामिल नहीं था? तो फिलीपींस दोस्तों। इसमें कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? तो आपका शिव कुमार बटावली। इसके बाद दोस्तों, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य 1867 में रूस से मिला था, ये दोनों सही है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए, तो आपका इसरो के नए अध्यक्ष बने एस सोमनाथ। इसके बाद दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया आपका महिला SC/ST के लिए। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया से कौन कौन देश शामिल हुए? तो भारत, नेपाल और मालदीव। इसके बाद दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपका 64 हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, कौन फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल कौन सा है दोस्तों? तो भेड़ है दोस्तों, डॉली नाम है इसका। क्या नाम है? डॉली। इसके बाद दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वित्तीय संस्थानों हेतु तो बजट 2020-21 पूछ लिया दोस्तों, तो इसमें सी विकल्प सही होगा। टफ क्वेश्चन था दोस्तों, पेपर टफ है, आसान कहीं से नहीं है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? तो लखनऊ में स्थित है। इसके बाद दोस्तों, विद रेफरेंस टू इंडोनेशिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दोनों सही है। 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, 101 नंबर देख लीजिए, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में छोटे राज्यों में किसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो दोस्तों, मिजोरम ने किया है। क्लियर हो गई बात। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे कहते हैं क्या? राइजोम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? तो स्टेरॉयड है। भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय उद्यानों वन जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में है, और वन जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों, खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत के बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं दोस्तों? तो उड़ीसा और गुजरात। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार की कौन सी स्कीम प्रारंभ की गई दोस्तों? तो ये उदय स्कीम है, ये आपका होगा। इसमें दोस्तों आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा, इस पर मेरे को डाउट है थोड़ा सा। इसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित सारणी में लुप्त संख्या कौन सी है? तो 10 हो गई। इसके बाद दोस्तों, पॉलीथीन बनाने में एथिलीन का प्रयोग होता है, पॉली एथिलीन बेसिकली है नाम इसका, तो पॉलीथीन बोलते हैं। ठीक है, तो एथिलीन के कारण ही पॉली एथिलीन बोलते हैं। संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? तो केवल और केवल राष्ट्रपति में निहित होती है। सहयोग और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। इसके बाद दोस्तों, सुमेलित करना है न्यूनतम आयु और ऑफिस। देखिए, इन्होंने सही सुमेलित किया है, तो आपका ए विकल्प हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, एक प्रशांत महासागर के गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसमें केवल पहला सही है। भारत सरकार के कृषि सहयोग किसान कल्याण मंत्रालय के 2021 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? तो आपका 2 और 4, मतलब मैंगो और पपाया, आम और पपीता, इसमें सही आंसर होगा। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों सही है दोस्तों, तो क्लियर होगी बात, तो आपका सी हो जाएगा। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, 44 से 51 आंसर। इसके बाद दोस्तों, किस प्रकार का, जिस प्रकार भाग संपूर्ण से संबंधित उसी प्रकार आपका चाप किससे संबंधित है दोस्तों? तो परिधि या सरकमफ्रेंस से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपकी लखनऊ में है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, यूरोप के राइन नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, ये उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, एकदम सही है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये भी सही है दोस्तों।
तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारतीय का जो आयोजित किया गया, कहाँ किया गया, ये जयपुर राजस्थान में, ये कह रहे हैं ये गलत है। इसके बाद दोस्तों आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था, ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो 119 दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना दोस्तों 2008 में लागू की गई। इसके बाद दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो देवा शरीफ आपका जौनपुर जो है वो नहीं है, वो बाराबंकी है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो बाराबंकी में देवा शरीफ है, ठीक है। तो ये आपका वीडियो रहा दोस्तों, 120 क्वेश्चन आप लोग के मैंने डिस्कस कर दिए दोस्तों। जिन भी बच्चों का 60 प्लस माइनस 5 भी अगर आ रहा है दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि सामान्य हिंदी और ऐसे के पेपर को देखते हुए उनका ब्राइट चांस है दोस्तों। क्लियर हो गई बात, तो मतलब 55 से लेकर 65 जिनके जीएस में आ रहे हैं उनका चांस बनता है आरओ में सिलेक्शन होने का, आरओ मेंस में, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यूपी पीसीएस के लिए 12 जून के लिए घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चलाया जा रहा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। घटना सार का करंट पूरा कंप्लीट करा दिया गया दोस्तों। आपका आरओ के पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन घटना सार से फंसे, आपके 80% फंस गए हैं, इसको फॉलो कर लीजिए। इसका लिंक भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, यूपी स्पेशल और बजट इकोनॉमिक सर्विस सब कंप्लीट करा दिया गया, उसका लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर दोनों कर लेंगे तो 120 प्लस क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे पीसीएस में, और प्रारंभिक परीक्षा आप क्लियर करके आएंगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल भी हमारा है दोस्तों यूपी पीसीएस, अगर आप 12 जून को टारगेट कर रहे हैं तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। और निबंध के लिए तो दोस्तों पीसीएस आरओ के लिए करियर विरासत चैनल से बेस्ट कोई चैनल आपको मिलेगा नहीं, प्रूफ आप देख लीजिए, लिंक आपका ऐसे की प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 5 निबंध फंसे हैं दोस्तों 9 में से। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ